अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहे हैं। इस कहानी के आखिरी में एक पैगाम छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कौड़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। पहले वह कौड़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और सुंदर हाल मिल जाए और ये बीमारी जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। वह उसी वक्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और सुंदर रंग निकल आया। फिर पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, ऊँट। उसने एक गाभिन ऊँटनी भी उसे दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएं और ये बीमारी मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया। वह तुरंत अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुमको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह ठीक कर दें कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह ठीक कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। तो उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया, उस गायों और उसकी बकरियों से भी। फिर वह फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कौड़ी के पास आया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सामान चुक गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई साधन नहीं सिवाय खुदा के, और फिर तेरा, मैं अल्लाह के नाम पर जिसने मुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल दी, तो उससे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वह बोला, यहाँ से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हक अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कौड़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू गरीब नहीं था फिर तुझको खुदा ने इतना बहुत माल दिया? उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पीढ़ियों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह से सवाल किया। उसने भी वैसा जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे पहले था। फिर अंधे के पास उस पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ। आज खुदा के अलावा और फिर तेरे अलावा कोई साधन नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह दी, तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने अपनी रहमत से मुझे निगाह दी। जितनी बकरियां तेरी जी चाहें ले जा और जितनी चाहें छोड़ जा। खुदा की कसम, किसी चीज़ से मैं तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए। उन तीनों की सिर्फ आजमाइश मंजूर थी, सो हो चुकी। खुदा तुझसे खुश और उन दोनों से नाखुश हुआ। फ़ायदा, सोचना चाहिए कि उन दोनों की नाशुक्री का नतीजा मिला कि तमाम माल छिन गया और जैसे थे वैसे ही रह गए। खुदा उनसे नाखुश हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम रहे। और इस शख्स को शुक्र की वजह से क्या बदला मिला कि माल बचा रहा और खुदा उससे खुश हुआ और दुनिया और आखिरत में पूरी कामयाबी मिल गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।